हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए जो आपका ऑनलाइन फॉर्म होता है उसका जो नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, आवेदन कब से शुरू होने वाला है, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म होता है वह कब से आपका शुरू हो जाएगा, और जो फॉर्म होता है फॉर्म को भरने में कितनी फीस लगती है, फॉर्म को भरने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए कोई आपको एग्जाम देना होता है या आपका मेरिट बेस पर ही एडमिशन यहाँ पे हो जाता है, इस पर भी बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसमें कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगती है, और सरकारी कॉलेज से डीएलएड करने के लिए आपकी जो मेरिट होती है, मेरिट कितनी होनी चाहिए, कट ऑफ उसकी कितनी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगती है, इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड का जो 2025 का पूरा एडमिशन प्रोसेस है उसे ही देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर 2025 में यूपी से डीएलएड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। इस चैनल से आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी डीएलएड में एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी। जनरल या ओबीसी कास्ट है 700 रुपये लगेंगे, एससी या एसटी कास्ट होगी 500 रुपये लगेंगे, और यूपी से डीएलएड करने के लिए जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं जैसे बिहार राज्य के स्टूडेंट है वह भी एलिजिबल रहते हैं और उनकी भी फीस 700 रुपये लगने वाली है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात आ जाती है एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो यूपी से डीएलएड करने के लिए यहाँ पे पहले क्या था कि ग्रेजुएशन बिल्कुल कंपलसरी था, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था वही यूपी से डीएलएड कर पाते थे। लेकिन हाईकोर्ट का एक आदेश आ चुका है कि यहाँ पे जो 12 पास वाले छात्र हैं वह भी यूपी से अब डीएलएड कर पाएंगे। तो ये देखिए कन्फर्म हो पाएगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसी समय एलिजिबिलिटी क्लियर हो पाएगी। बाकी मानकर चलिए जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो आराम से यूपी डीएलएड कर सकते हैं। इसके बाद एक यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेकर के बात कर लेते हैं। तो इस समय एलिजिबिलिटी जो आपकी है कि बैचलर डिग्री आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, और यह 50% है जनरल कैटेगरी का। बाकी यहाँ पे ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं या एससी से हैं या एसटी से हैं तो 5% की छूट मिलेगी, 45% पर भी आपका यूपी से डीएलएड हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है सीट को लेकर के। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें देखेंगे यहाँ पे सीट आप देख सकते हैं 10,600। जो यहाँ पे यूपी में डीएलएड में जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसको डाइट कहा जाता है, और जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 2,10,950 से ज़्यादा ही सीट है। प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट का आप देख लीजिए 10,600 यहाँ पे सीट है। और इसके बाद देखिए फीस आ जाती है। तो यहाँ पे फीस देख सकते हैं डीएलएड लिखा गया, डीएलएड का ही नाम बीटीसी है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और जो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज को डायरेक्ट कहा जाता है, और जो उसकी फ़ीस होती है 1 साल की फ़ीस 10,200 रुपये यहाँ पर आप देख पाएंगे। और यहीं पे देख सकते हैं जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसकी 1 साल की फ़ीस 41,000 रुपये है। और यहाँ पर देखेंगे जब आपका डीएलएड का दूसरा साल होगा तो उसमें भी 10,200 रुपये यहाँ पे सरकारी कॉलेज में लिया जाएगा, और अगर प्राइवेट होगा तो दूसरी साल भी आपसे 41,000 रुपये यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में लिया जाएगा। तो फीस यहाँ से क्लियर है। इसके बाद एक यहाँ पर बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। तो देखेंगे यूपी से रिलेट करने के लिए कोई आपको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। जो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है वह होता है 10th का परसेंटेज, उसके बाद 12 का परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पे जो ग्रेजुएशन होता है उसका परसेंटेज को यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। सभी का परसेंटेज को ऐड करके मेरिट बनाई जाती है, जिसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेरिट बनती है उसको स्टेट रैंक फर्स्ट मिलती है। इसी तरीके से स्टेट रैंक मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग करा ली जाएगी और आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। जिनकी बेस्ट रैंक होंगी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी का यहाँ पे हाई स्कूल में 80% है, उसके बाद इंटर में भी 80% है, और ग्रेजुएशन में मान लीजिए 70% है, तो टोटल इनका यहाँ पे जोड़ करके हो जाएगा 230%। और इसमें देखा जाएगा जिसका यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज रहेंगे उनको यहाँ पे फर्स्ट स्टेट रैंक मिलेगी, और जिनकी यहाँ पे 10,600 यहाँ पे आपकी टोटल यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें हैं तो लगभग 15,000 स्टेट रैंक तक जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वह अलाट किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो आपको तुरंत वहीं पे रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे या नहीं। तो आपको क्या करना है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है तीनों को ऐड करके आपको कमेंट करना है, तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म को भरने के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10th का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। इसमें देखेंगे क्या होता है कि सिर्फ इसका जो मार्क्स होता है वही आपका फिल किया जाता है, रोल नंबर और जो मार्क्स होता है वही आपका फिल किया जाता है। बाकी कोई एक आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, और अगर आइडेंटिटी प्रूफ में अगर आपके पास मान लीजिए वोटर आईडी है या बैंक पासबुक है वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है।
और इसी तरीके से यहाँ पे सिंपल, बहुत सिंपल इसका फॉर्म होता है। इसमें फ़ोटो सिग्नेचर बस इतना रहेगा, आराम से फॉर्म आप लोग फिल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी एडमिशन टाइम में आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा अगर आप यूपी राज्य से हैं। तो यही डॉक्यूमेंट है, तैयार रखिए। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म के लिए पहले ही एक बार यहाँ पर देखेंगे, न्यूज़ में आ चुका है कि जो फॉर्म है इसके लिए यहाँ पे बताया गया था। यहाँ पर देखिए बताया गया है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, दिया गया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम, यहाँ पे देखिए लिखा गया जुलाई के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम जारी कर छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की योजना है। यह पीएनपी के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे जुलाई के लास्ट में, तो मान करके चलिए कि जो अगस्त है, अगस्त से आपका जो फॉर्म है यह स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त में आपका जो फॉर्म है यह देखिए आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएगा, आराम से आप लोग फिल कर पाएंगे। तो बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं है कि 12 बेस पे होगा या ग्रेजुएशन बेस पे। ग्रेजुएशन बेस पे होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तभी आप लोग, जो भी छात्रों का यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वह फिल कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीए बीएससी अभी कर रहे हैं और उनका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जब तक 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक इसकी लास्ट डेट ख़त्म नहीं होती है। तो आप लोग बाकी यहाँ पे आप लोगों का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है या नहीं, यह कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी छात्र यहाँ पर देखेंगे, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं तो अपना जो परसेंटेज है, आपका हाई स्कूल का परसेंटेज, इंटरमीडिएट का परसेंटेज और जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है, तीनों को ऐड करके कमेंट कर दीजिएगा, तो रिप्लाई भी कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जुलाई के लास्ट में, तो मान करके चलिए कि अगस्त में आपका फॉर्म आ जाएगा, आप लोग फिल करके आराम से यूपी से डीएलएड जो बीटीसी होता है वह कर पाएंगे। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।